सामान्यतः किसान भाइयों, हम आप लोगों को एक वीडियो लेकर के आए थे जिसमें हम बताए थे कि अगर आप लोग दारू का स्प्रे अपनी भिंडी या फसलों पे करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। वहीं पर काफ़ी किसानों का ये प्रश्न था कि हम अगर इसको अपनी मिर्च की फसल पे स्प्रे करें तो हमें मिर्च की फसल में क्या स्प्रे मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो दारू का स्प्रे किया जाता है उससे फसल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और किसानों को क्या फ़ायदा मिलता है, और इसके साथ ही साथ इसके कितनी मात्रा में स्प्रे करना चाहिए, क्या ये लीगल है या नहीं लीगल है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी मिर्च की फसल लगी हुई है। मिर्च की फसल पे हम स्प्रे करेंगे और आज का जो रिजल्ट है स्प्रे के पहले और स्प्रे के बाद 7 दिन के बाद क्या रिजल्ट आता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं और आप लोग देख पाएंगे कि कैसा रिजल्ट दारू का स्प्रे मिर्च की फसल में आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है देसी दारू, देसी शराब या देसी ठर्रा, जो भी आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो, और इसका नंबर है 888। और सामान्यतः जो देसी दारू आती है वह लैला, मजनू, फलाना, डिमका, AK-47 वगैरह तमाम प्रकार के नामों से आती है। पर ये जो हम स्प्रे करने जा रहे हैं अपनी मिर्च की फसल में, ये आती है 42% में, और एक आती है और देसी दारू जो कि 36% में आती है। तो यहाँ पर हम 42% का चुनाव किए हैं। आज 22 अप्रैल 2022 है और इस समय शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं और हम शाम के समय अपनी फसलों में इसका स्प्रे करने जा रहे हैं। तो जब हम अपनी फसलों में दारू का स्प्रे करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। सामान्यतः आप लोग ये देखते होंगे कि लोग अपने जो है जो गम होते हैं इसको मिटाने के लिए इस चीज़ का सेवन करते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो फसलों में स्ट्रेस होता है, तो जब आप लोग स्प्रे करते हैं तो जो इसका तनाव होता है ये ख़त्म हो जाता है। और जैसे हम परवर और भिंडी की फसल पे स्प्रे भी कर चुके हैं देसी दारू को, तो वहाँ पर जब उसका स्ट्रेस ख़त्म हुआ और इसके साथ ही साथ जो उसमें फ्लावरिंग थी काफ़ी ज़्यादा आई और प्रोडक्शन बहुत है भी। तो आज के समय में ऐसा नहीं है कि हम ही इसका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे किसान इसका उपयोग करते आ रहे हैं अपनी फसलों में, लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को मिर्च की फसलों में स्प्रे करके दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि 200 ml का एक पैक है ये, और इसे हम डालेंगे 25 लीटर पानी में। 25 लीटर पानी में डाल करके हम यहाँ पर स्प्रे करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग स्प्रे करना चाहते हैं तो मात्रा आप लोगों को पता ही चल गई है और इसका क्या प्रभाव होता है ये भी। अब बाकी रह गया है रिजल्ट इसका देखना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम अन्य फसलों में भी स्प्रे करके आप लोगों को रिजल्ट दिखाएं कि किस फसल में इसका कितना बेहतर रिजल्ट आता है, किस फसल में इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बात आती है इसका लीगल या इलीगल की। तो देखिए, सामान्यतः हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो तो लीगल है। तो कहीं से भी दारू किसी भी प्रकार से इलीगल अभी सरकार ये नहीं बताई है कि ये फसलों में इसका उपयोग करना लीगल है या इलीगल है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं और अगर आप लोग चाहें तो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी प्रकार से दारू का स्प्रे का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। बाकी चीज़ें आप लोग समझते हैं। तो चलिए हम अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं और आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाते हैं। जैसा कि इसकी मात्रा हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ये है 180 ml। इसे हम 25 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे करेंगे। जब आप लोग इसको डालने जाते हैं तो पहले ही टंकी में थोड़ा सा पानी 2-4-10 लीटर भर दिया कीजिए और उसके बाद ही कोई दवा आप डाला कीजिए और फिर उसके बाद आप जो पानी है उसको भर दीजिए। इस तरीके से जब आप करते हैं तो जो आपकी दवा होती है नीचे बैठती नहीं है, नहीं तो जब शुरुआत में आप स्प्रे करने जाते हैं तो समस्या हो जाती है। तो अभी ये रेडी है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को जो स्प्रे के पहले की स्थिति है फसल की, यह दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें फूल तो आ रहे हैं पर फल बनने की प्रक्रिया काफ़ी कम है, काफ़ी कम इसमें फल बन रहे हैं और इसके साथ ही साथ इसमें जो फूल हैं काफ़ी ज़्यादा सूख करके गिर भी रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग देख लिए हैं। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका स्प्रे। आप लोगों को बताते चले कि जब आप लोग स्प्रे करने जाते हैं तो जो आपके मशीन का फव्वारा होता है वह जितना ही ज़्यादा महीन होता है उतना ही कम आपकी दवा प्रयोग में आती है और उसका जो रिजल्ट होता है उतना ही बेहतर लगता है। और जब इसकी धारियां मोटी होती हैं तो बूंदे ज़्यादा गिरते हैं, तो इस वजह से रिजल्ट आप लोगों को फसलों में देखने को कम मिलता है। तो इस वजह से जब ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को स्प्रे करना रहे तो आप लोग महीन फव्वारे के साथ स्प्रे करें। अभी 7 दिन हो चुके हैं। अब आप लोग यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक बार पूरे खेत की फसल को आप लोगों को दिखा दें।
अभी आप लोग पूरे खेत की फसल को देख लिए हैं, अब इसको हम नज़दीकी से आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग अब स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, अभी आगे चल के हम कंपैरिजन भी करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि फूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ जो फूल गिर जा रहे थे उनसे अब यहाँ पर फल भी बन रहे हैं। आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि इसमें छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा फल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो रिजल्ट रहा है आप लोगों के सामने एकदम स्पष्ट रूप से रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत में हम आप लोगों को क्लिप दिखाए थे, वह वाली जिसका हम आप लोगों को स्प्रे के पहले किए थे। अभी हम चाहते हैं कि दोनों एक ही साथ आप लोगों को क्लिप दिखाएं, जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से इस रिजल्ट को देख पाए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ 7 दिन बाद हम रिजल्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं, एक तो स्प्रे के पहले। यहाँ पर दोनों में आप लोग स्पष्ट रूप से अंतर देख पा रहे होंगे। एक तरफ फल और फूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इसके प्रूफ ये भी है कि यहाँ पर छोटे छोटे काफ़ी फल हैं, और दूसरी तरफ जो स्प्रे के पहले की स्थिति है वहाँ पर फलों की संख्या काफ़ी कम है। तो आप लोग स्पष्ट रूप से देख चुके हैं कि अगर हम लोग अपनी फसलों में दारू का स्प्रे करते हैं तो उसका रिजल्ट किस तरीके से आता है। फिलहाल के लिए हम आप लोगों को सलाह नहीं देंगे कि आप लोग इसका उपयोग कीजिए, यह लीगल है या इलीगल अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आगे आप लोग किस फसल पे चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। बाकी इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।